स्टिंग ऑपरेशन में फंसे 3 विधायक आज विधानसभा की सदाचार कमेटी में पेश हुए और विधानसभा में तीनों ही विधायकों से सदाचार कमेटी ने अलग अलग बात की, 1 to 1 बात की और अपना पक्ष तीनों ही जो विधायक उन्होंने रखा और कहीं ना कहीं जो सदाचार कमेटी है उन्होंने उनका पक्ष भी सुना। हालांकि वो सबूत पेश नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने टाइम मांगा है और कमेटी ने उन्हें टाइम दिया भी है। अलग अलग तरीके से रेवतराम डांगा ने 15 दिन का टाइम मांगा, अनिता जाटव ने 7 दिन का टाइम मांगा है। वहीं जो निर्दलीय विधायक है ऋतु बनावत, उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा कि 10 दिन का उन्हें टाइम दिया जाए और वो फिर सदाचार कमेटी के सामने पेश होंगे। ऐसे में कमेटी ने उनका जो टाइम है वो कहीं ना कहीं स्वीकार किया, उन्हें टाइम दे दिया है। ऐसे में आने वाले जब कमेटी की मीटिंग होगी तब दोबारा से तीनों ही विधायक अपनी बातें फिर से रखेंगे और कहा जा रहा है कि उनके वो अपने सबूत भी पेश करेंगे। फिलहाल सदाचार कमेटी ने सबके सामने जो सबसे पूछा कि आखिरकार इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आपकी जो भी चीज़ें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और जनप्रतिनिधि की इस तरह की अगर बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा जनता पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है और लोगों के बीच में एक जो मैसेज होता है वो ठीक नहीं रहता। इससे पहले जब सदाचार कमेटी की मीटिंग हुई तो कहीं ना कहीं उस मीटिंग में 19 तारीख का टाइम दिया था और तीनों विधायकों को नोटिस दिया गया था, तलब होने की बात कही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं आज जब पेश हुए तो उनसे बातचीत की, हालांकि वो तीनों ही विधायक सबूत पेश नहीं कर पाए। ऐसे में उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, अलग अलग तरीके से बात रखी। रेवतराम डांगा ने कहा कि उनके तो घर में फंक्शन था, ऐसे में उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है, ऐसी सारी चीज़ें थी। उनके एडिशनल चीज़ें भी देखी गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवतराम डांगा जो है वो वीडियो में देखे गए थे कि उन्होंने किस तरह से 40% कमीशन की मांग की बातें सामने आई थी। ऐसे में जो और 2 विधायक हैं उनकी भी बातें सामने आई। हालांकि ऋतु बनावत लगातार इस बात को कहती रही हैं कि वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं निर्दोष हैं। ऐसे में अनिता जाटव भी कहती रही। उनके जो ऋतु बनावत है उनके पति ऋषि बंसल वीडियो में देखे जाते हैं, जब बातचीत होती है उन्होंने उनका नाम भी कहा कि उनके पति को वीडियो में बातचीत करते हुए देखा गया है। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन देखना ही होगा कि सदाचार कमेटी की जब अगली मीटिंग होगी तो क्या कुछ ये तीनों विधायक अपनी बातों रख पाते हैं, क्या कुछ सबूत लेके आ पाते हैं, वो भी बात है। वहीं जो सदाचार कमेटी है उसने कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है स्टिंग करने वाले पत्रकार उसको भी बुलाया है, वो भी अपनी बातें रखेगा। उनसे भी पूछा जाएगा कि इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि जिस तरह से विधायक एडिटिंग की बात कर रहे हैं, एडिट करके वीडियो लगाने की बात लगातार इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है वो तो बाद में पता चलेगा जब अगली मीटिंग होगी और फिर विधानसभा अध्यक्ष के सामने तमाम बातें रखी जाएंगी। पहली प्राथमिकता के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तुरंत कदम उठाते हुए तीनों विधायकों के जो खाते हैं MLA फंड के उनको सीज कर दिया था कहीं ना कहीं, और तमाम राशि की जांच की बात कही थी। और ऐसे में जब तक और विधायकों से बात की गई थी उन्होंने कहा कि इस तरह के अगर लोकतंत्र में चीज़ें जनप्रतिनिधि करता है तो वो बात ठीक नहीं है और इस बात को लेकर कहा कि जांचें होनी चाहिए, स्पष्ट जांच हो, तमाम चीज़ें रखी जाएं और कहीं ना कहीं दूध और पानी का पानी हो। ऐसे में देखना ही होगा आने वाले वक्त में तीनों विधायक सदाचार कमेटी के सामने किस तरह के सबूत पेश कर पाते हैं, अपनी जो सफाई में क्या कुछ कह पाते हैं। हालांकि आज वो सबूत पेश नहीं कर पाए। रेवतराम डांगा काफ़ी लेट भी आए और मीडिया ने जब बातचीत करने की कोशिश की तो वो वहाँ से बातचीतों से बचते हुए नजर आए और वहाँ से निकल गए। ऋतु बनावत ने अपनी बातें रखी, उन्होंने कहा कि मैंने अपना पक्ष रख दिया है, आज मैं सदाचार कमेटी के सामने पेश हुई है और मैंने तमाम जांचों के लिए कहा, सहयोग करने की बात की है और तमाम जांचें हो, दूध और पानी का पानी हो, ये बातें कही हैं। देखना ही होगा आने वाले वक्त में सदाचार कमेटी के सामने जब पेश होंगे कैसे होंगे और विधानसभा अध्यक्ष के सामने जब रिपोर्ट पेश होगी तो विधानसभा अध्यक्ष का क्या निर्णय इस पर आता है उस पर भी नजरें बनी हुई हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शक गुजर।